मेरे बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर इस बार आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप 10th का हो या 12th का हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को अंतिम तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आज स्मार्ट प्लानिंग आपको 40 दिन का स्मार्ट प्लानिंग बताऊंगा मैं आपको। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का पूरा प्लानिंग मैं बताऊंगा इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर करनी है, आपको सब्जेक्टिव कैसे क्लियर करनी है, कहां से करनी है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को क्लियर, ये भी आपको बताऊंगा मैं आपको। और क्लास 10th वाले बच्चों को संस्कृत का आज एक प्लानिंग बताने जा रहा हूं, जहां से पढ़ करके आप संस्कृत को 100 में आउट ऑफ 100 कर सकते हो। आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं, लगातार आपके लिए कंटेंट दे रहा हूं, ऐसे कंटेंट दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में 90% तक पूछने की संभावना बनी रहती है। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि अगर मेरे कंटेंट से आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अंगद सर के कंटेंट में कुछ कमी है, हम जो बता रहे हैं आपको उसमें कुछ कमी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को मत देखना या फिर कभी देखो मत। क्योंकि अगर आपके अंदर ये बात आ जाता है कि हाँ ये सर अच्छे नहीं बताते हैं या इनके कंटेंट में कुछ कमी होती है, तो उसको देखने के बाद आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। अगर आपको लगता है, आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं ये सर जो बताएंगे या बता रहे हैं वो परफेक्ट है, वो सही है, तो आपको कोई भी चीजें समझने में बहुत ही बेहद अच्छा लगता है और आप समझ भी पाते हो। आज की जो प्लानिंग होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लानिंग होगी, आप इसे ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। आपके उम्मीद को आपके सोचे गए टारगेट को पूरा कंप्लीट तो पूरा नहीं करा सकता, लेकिन वहां तक पहुंचने की रास्ता मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। बच्चों सिर्फ रास्ता दिखाने का काम शिक्षक का होता है, लेकिन मेहनत करना आपको पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करते हैं कि सर बिना पढ़े कैसे पास करें, बताओ। मतलब कैसा कमेंट आता है बताओ, बिना पढ़े कोई पास होता है क्या? मैं आपको बता दूंगा ऐसे कर लो, तो ये कौन बात हुआ? आप मजाक ऐसे ही उड़ाते हो आकर के कि बिना पढ़े कैसे पास करें। हाँ, बिना पढ़े पास करने का तरीका है, उसमें भी आपको पढ़ना होगा। अब तक नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, पास हो जाओगे आप। लेकिन आपको वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, आपको समझना होगा हमारी बातों को। एक मिनट का समय, चलिए। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को आप ध्यान से देखना। मैं आपकी उम्मीद को पंख देने का काम करूंगा एग्जाम तक। और आप हमसे अगर नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जुड़ जाओ। मैं आपको पूरा तरह से ग्रुप में मदद करूंगा, पूरा तरह से मदद करूंगा एग्जाम तक। और 1 जनवरी का इंतजार करना। 1 जनवरी को जो वीडियो आएगा, सिर्फ उस वीडियो को आप देख लेना। उस वीडियो में आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे कुछ उसमें आपका मंथन भी किया जाएगा। आप ध्यान से देखना। अब देखो कि आपका सबसे पहला प्लानिंग है रिवीजन कैसे करें। प्यारे बच्चों आपका ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि रिवीजन कैसे करें। सर रिवीजन का कोई तरीका बताइए ना सर, कि रिवीजन को कैसे करें। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। 4 प्लानिंग लाया हूं आज। चारों प्लानिंग को मैं चाहूंगा आज कि अपने तौर तरीका से आपको अच्छी तरीका से समझा दें। मैं पूरा प्रयास करूंगा आज इसके लिए। तो बच्चों देखो, आप रिवीजन सबसे पहले किसको करना, आप ये टारगेट कर लो। ये टारगेट आपको करना ही होगा कि सबसे पहले रिवीजन आपको किसका करना है। आपका सिलेबस खत्म हो गया है क्या? बहुत सारे बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले ये तय करो आप सबसे पहले कि आपको पढ़ना क्या है। होता है ना एग्जाम के समय में आपके शिक्षक आपको नहीं बताते होंगे, या फिर बहुत सारे शिक्षक बताते भी हैं, उसी में नमन करता हूं जो अच्छी है, जो अपने टीचर अपने बच्चों को बताते हैं। तो बच्चों आपको पढ़ना क्या है ये सबसे पहले तय करो, ठीक है, तब ना रिवीजन करोगे आप। क्योंकि होता है बच्चे जो जहां से क्वेश्चन में नहीं आता है वहां से भी, या जहां से कम क्वेश्चन आता है वहां भी बच्चे काफी मेहनत करने लगते हैं, जिसके कारण उसका टाइम जो है ऐसे ही निकल जाता है और उससे सोचे गए अच्छे अंक नहीं आते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको पढ़ना क्या है। आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो टॉपिक, जो टॉपिक जो है जहां से क्वेश्चन सब बार हाईएस्ट आता है, जहां से हाईएस्ट क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उस वीडियो का, उसको जाकर देख लो। वहां भी आपको पता चल जाएगा आपको कि किस चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, उस चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है, उसका रिवीजन कैसे होगा, यह मेन चीज होता है आपका
ठीक है, तो आप एक तय कर लो। सबसे पहले मान के चलो कि आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है, मान के चलो कि फिजिक्स या फिर मैथ इन सब का रिवीजन करना है, या फिर मान लो केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। तो ये सब में क्या होता है कि आपको फिजिक्स के तमाम फॉर्मूला को सबसे पहले एक कॉपी में तैयार करना होगा, मैथ के तमाम फॉर्मूला को आपको एक कॉपी में तैयार करना होगा, केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल फॉर्मूला है आपको एक कॉपी में अलग तैयार कर लेना होगा, ताकि कम से कम आपका फॉर्मूला से झंझट खत्म हो जाए। क्योंकि आप अगर फॉर्मूला को याद कर लेते हो, तमाम फॉर्मूला आपका क्लियर होता है, तो मैथ का तमाम सवाल आपसे बनने में बहुत ही आसान हो जाएगा। फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे आपके सब्जेक्टिव की परिभाषा जो 2 मार्क में पूछते हैं आपसे, वो भी फिजिक्स में आपके फॉर्मूला से ही कंप्लीट हो जाएगा। एक कर लो आप, ठीक है। आपको रिवीजन का ये प्लानिंग जड़ से बता रहा हूं, इस बात को करके देखना, आजमाना 7 दिन तक। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मत करना तब इसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जहां तक लगता है मुझे कि आप इस पे यकीन करके करेंगे तो आपका बेहद ही बेहद आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो यही काम करना, फिर आगे बढ़ना। उसके बाद फिजिक्स में आपको एक चीज और बताता हूं, आपको संकेत याद रखना है हर किसी का, जिसका इसका संकेत होता है आपको ध्यान रखना है, और उसका एसआई मात्रक आपको ध्यान रखनी है। अगर एसआई मात्रक नहीं, उसका फॉर्मूला अगर याद है तो आपका एसआई मात्रक वैसे ही निकल जाएगा आपका, ठीक है। यह चीज याद रखना। उसके बाद मैथ में तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, और केमिस्ट्री में आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम आपको याद रखनी है, यहां पे इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, अब आप क्या कीजिए, आपके क्लास जो हुआ आपका 10th का या फिर 12th का, यहां से जो आपका क्लास हुआ है उस कॉपी को आप उठा लो, ठीक है। आपको जो चैप्टर पढ़नी है तय कर लो कि आप उस चैप्टर को इतने दिन में कंप्लीट कर लोगे, या नहीं तो उस सब्जेक्ट के कॉपी को आप देख लो कितना लंबा चौड़ा है, या फिर मान लो उसको छोड़ो, उसको हटाओ उसको। देखो, आप एक काम करो, मैं आपको रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं। अब प्रीवियस पेपर आप उल्टा लो। प्रीवियस पेपर में आप 2020 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन को देखो, 2020 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन को देखो। और इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सब्जेक्टिव आप देखना है सबसे पहले, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव का प्लानिंग दे रहा हूं आपको, ठीक है। रिवीजन में सब्जेक्टिव का ही प्लानिंग बता रहा हूं आपको कि आपको सब्जेक्टिव में क्या करनी है, ध्यान से देखना। आप ब्रिलियंट का आप बुक खरीद लो, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ब्रिलियंट के बुक में आप क्या करना, उसको चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन को देख करके अपने अब तय कर लेना कि आज हमको 8 क्वेश्चन करना है सब्जेक्टिव में। 8 क्वेश्चन आप क्या करना, अपने कॉपी से आप कंप्लीट कर लेना उसको। रोज के रोज ये काम आप फिजिक्स पे कर रहे हो तो फिजिक्स का रोज ये काम करना। केमिस्ट्री का फिर अलग टाइम लेना, वही दिन में 2 घंटा इसका, 2 घंटा उसका, 1 घंटा उसका करेंगे। ऐसे करके आप सभी विषय का ले लो, सभी विषय को टारगेट कर लो। आप जितना एक दिन में कम से कम तो आपको हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन रोज तय करना होगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से हर एक को देखो। आप 2020 से 25 तक में प्रयास करो, ऐसे पढ़ें कि 40 दिन में आपका जो है ये काम कंप्लीट हो जाए। 40 दिन में इस काम को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें भी आपको मैं और एक बेनिफिट दे सकता हूं, उस वीडियो में आप देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड है, जहां से 15-16 चैप्टर में आपको पूरा 90% तक क्वेश्चन आ सकता है। तो उस चैप्टर को ज्यादा फोकस करना, सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए सिर्फ उस चैप्टर में, क्योंकि वहां से ही आपको 90% तक क्वेश्चन आपको आता है, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मतलब सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर ऐसे करते हो तो आपका तमाम क्वेश्चन का जो है रिवीजन हो जाएगा, सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आप गैस पेपर उल्टा करके आंसर को मत, मतलब कि सब्जेक्टिव को मत याद करना, ना क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्टिव को याद करना। आपके टीचर ने आपको जो क्लास में पढ़ाया उस सब्जेक्टिव को, उस नोट्स को, उस कॉपी को आप देखना, उससे याद करना, बस क्वेश्चन उसका देखना, क्योंकि आपको सब चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन मिल ही जाएगा। आप उस सारे क्वेश्चन को देखना, इस प्रकार से प्रयास करना 20 से 25 तक करने का, आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब कि आप क्या होगा उसमें कि आपके जितने भी क्वेश्चन में डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स भी आपका क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में इससे बाहर थोड़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाता है, थोड़ी ज्यादा। मैं देखिए साइंस और एसएसटी सब की बात करते हैं, संस्कृत का भी बात करते हैं, सब बाहर थोड़ी जाता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव आपका यहीं भी मतलब रिसीव हो जाता है। मतलब मेरा कहने का ये आशय है कि आपका रिवीजन इस प्रकार से सबसे बेहतरीन तरीका से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रयास करो मैथ को कम से कम 2 से 3 घंटा से ज्यादा आप दो उस पे
आपको अब बच्चों, आप टॉपर की अगर प्लानिंग आपको करके चलनी है, आपको टॉपर का सपना अगर आपने देखा है या फिर आपने सोचा है कि 450 मार्क्स कम से कम हम लाएंगे या अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप करेंगे, स्कूल में टॉप करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे, तो आपको प्लानिंग करनी ही होगी 8-10 घंटा का, और परफेक्ट 8-10 घंटा। ये नहीं कि उस 8-10 घंटा के बीच में हम जो है कोई और काम करने लगेंगे, कोई और काम करेंगे, नहीं। आपको 8 से 10 घंटा तक अच्छा तरीका से, बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। मैथ में आपको 2 से 3 घंटा टाइम देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको 2.5 से 3 घंटा टाइम देना है आपको, संस्कृत और हिंदी में तो आपको टाइम देना ही देना है, ठीक है। संस्कृत में आप कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा टाइम दो, हिंदी में दो, 8 से 10-12 घंटा आप मेहनत करो। मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से आप मेहनत करोगे तो अब आज के दौर में, अभी के दौर में जिस प्रकार से पैटर्न में बदलाव हुआ है, देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव की संख्या काफी बढ़ गया है, सब्जेक्टिव का भी 2 गुना विकल्प दे दिया है, तो आप टॉपर बन सकते हो। बहुत बेहतरीन है, बहुत ही सिंपल है ये सब, ठीक है। ये सब प्लानिंग हम लोग के टाइम में होता तो टॉपर बनना बहुत ही आसान था। हालांकि हम लोग के समय में ऑब्जेक्टिव नहीं था उतना, लेकिन अब के समय में तो ऑब्जेक्टिव आ गया है, तो अब इतना भी मेहनत करो, आपका रिवीजन इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे। तो देखो बच्चों, अभी रिवीजन पे मैंने बात किया, अब दूसरा बात है कि आपको दूसरा पॉइंट था आपका ऑब्जेक्टिव कहां से करें, कैसे करें। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करनी है। ध्यान से देखना बच्चों, आपको जो ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव अभी तक आपने जो पढ़ा होगा क्लास में थ्योरी, आपने जितना भी थ्योरी पढ़ा होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो आपका थ्योरी से ही मिल गया होगा, आपके क्लास में टीचर ही करवा दिए होंगे, बहुत सारा आपको याद भी होंगे, मुझे याद है, विश्वास है इस बात पर। लेकिन बच्चों, अब आपका जो है समय क्या है, आर पार की मुकाबला का है। अब आपको पढ़ना होगा और ऑब्जेक्टिव को उन जगह से पढ़ना होगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले तो सजेशन यही दूंगा कि आप एक काम करना, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले 2020 से लेकर के 2025 तक, 2020 से लेकर के 25 तक के प्रीवियस पेपर को आप पढ़ के खत्म कर दो। प्रीवियस पेपर को पढ़ के खत्म कर दो। ऑब्जेक्टिव कैसे, सेट की तरह उसको मारो, जो गलती होता है उन सबको याद कर लो। अब उनको याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आप लगभग अगर 50 क्वेश्चन है हिंदी, मतलब कि एसएसटी में 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो आपका 25 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन जो है आपको बन गया। साइंस में 40 क्वेश्चन है, आपको 25-30 क्वेश्चन आपको बन गया, वहीं से आप समझ लो आप प्रीवियस पेपर अगर पढ़ लिए आप तो। उसके बाद मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग बता रहा हूं, आप ध्यान दो, यहां से आपको काम करनी है। मॉडल सेट जो आप बिहार बोर्ड ने आपका जारी किया है, बिहार बोर्ड ने, उस मॉडल सेट को आप बनाओ। जो याद होता है आपसे, सबसे पहले सेट 1 को बढ़िया से कर लेना, ठीक है। जो मॉडल सेट आपका होता है, उस मॉडल सेट को सेट बनाने के बाद जो गलती होता है उसको याद कर लो। क्या कर लेना, उसको याद कर लेना, और जो गलती होगा उसको टिक कर लेना। जहां पे आपको गलती होगा बनाने में, उसको टिक कर, नंबर पर टिक कर देना, उसको फिर से एग्जाम के टाइम में पढ़ लेना एक दो बार, ताकि वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अगर आए तो छूटे नहीं हुआ आपको। तो ये काम कर लेना। ये तो आपका हम सिंपल काम बताए। उसके बाद आप कोई ना कोई गैस पेपर लिए होंगे, कोई ना कोई आप जो है गाइड लिए होंगे, जिसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। आप एक आंकड़ा तैयार कर लो कि आपके उस गाइड में, आपके उस गैस पेपर में, चाहे वो गैस पेपर किसी भी प्रकाशन का हो, उसमें आप देख लो कि कितने ऑब्जेक्टिव होंगे। एक आंकड़ा तैयार कर लो, एक आंकड़ा तैयार कर लो, और उस आंकड़ा के हिसाब से बच्चों आप देख लो कि आपको कितना दिन में उसे खत्म करना है। मेरे हिसाब से अब हम कहेंगे कि ये 40 दिन का प्लानिंग है, आप 40 दिन से उसको भागा कर दो। मान के चलो कि आपके उस पूरे बुक में सब मिला के 5000 ऑब्जेक्टिव है, उसको 40 से भागा दे देना। 0 आपका कट जाएगा, आपका यहां से काटेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आपका हो जाएगा 125। तो अब बताओ कि एक दिन में 1 डे 125, अगर आप एक दिन में 125 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, हर दिन ऐसा करते हो, तो 40 दिन में आप कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ पाओगे, 5000। और इससे ज्यादा क्या आपके एग्जाम में लगता है आपको कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं आएगा। भैया आपको करना कितना है ये भी तो आप देखोगे, आपको कितना करना है। 100 क्वेश्चन है, आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। सोशल साइंस में आपको जो है 80 क्वेश्चन है, आपको 40 बनाना है। साइंस में भी यही बात है, संस्कृत में 100 में जो है आपको 50 कवर करना है। हिंदी में भी वही बात है। तो बताओ आप इतना अगर पढ़ लेते हो, एक दिन में 125 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, तो 40 दिन में आप 5000 ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे, तो नहीं लगता है आपको कि इसके अंदर में सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा?
ऑब्जेक्टिव का आपका पकड़ बढ़िया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को आप हथियार बनाइए। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना आपका, अगर आप इसे हथियार बना लेते हो तो आपके एग्जाम में आपसे हम कह रहे हैं कि आप 90% प्लस मार्क ले आ पाओगे। सब्जेक्टिव को मैं जैसे बोला वैसे कर लो, आप प्रीवियस पेपर को अच्छा से देख लो, सारे क्वेश्चंस को देख लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो मॉडल सेट के भी सारे सब्जेक्टिव को देख लो। उसके बाद आप देखो ऑब्जेक्टिव को जो मैंने बताया आपको ये कर लो। उसके बाद देखो कि आपका जो है तैयारी किस लेवल पे जाता है, किस लेवल पे जाता है, इस तैयारी को देख लेना। और मैट्रिक वाले बच्चों को तो मैं बता रहा हूं कि आपका जो है उसके बाद भी 8-10 दिन टाइम आगे बचेगा। आपके पास तो टाइम है अभी 40-45 से नहीं 50 दिन के आसपास, 50-52 दिन के आसपास। तो मैंने आपको 40 दिन का स्मार्ट प्लानिंग बताया हूं। आप 40 दिन की ही करके देखो ना एक बार आप। उसके बाद आप हमें कमेंट करने आओगे कि सर आपने अच्छा बताया था, आप कमेंट करने आओगे हमें, ठीक है। हम ऑफलाइन के बच्चों को जितना मेहनत कर सका था पिछले साल तक किया, इस बार भी हम कर रहे हैं। लेकिन इस बार मेरा इच्छा हुआ कि यही मेहनत को मैं ऑनलाइन में बच्चों तक पहुंचा सकूं, बिहार के पूरे बच्चों तक पहुंचा सकूं। मैं आपके लिए क्लास नहीं लाता हूं, लेकिन आपके लिए एग्जाम का टिप्स, आपको किस प्रकार से पढ़नी है, आपको क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, यह आपको बताने के लिए एक कोई ना कोई होना चाहिए। तो मैं आपको वो काम करवाता हूं। मैं जल्द ही क्लास भी दूंगा आपको। अगले सेशन से हो सकता है आपके लिए कंटिन्यू क्लास देंगे। इस सेशन में भी आपको एग्जाम तक में 1-2-3 वीडियो मिल जाएगा आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत की क्लास में आपको 3-4 वीडियो में समाप्त कर दूंगा, अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर 10,000 पूर जाता है उसी दिन, ठीक है, मैं करवाऊंगा। लेकिन बच्चों अभी तो छोड़ो, वो अलग बात है। मैं आपको जो बताया अभी दो चीजें, एक रिवीजन कैसे करें और दूसरा ऑब्जेक्टिव का स्मार्ट प्लानिंग आपको इस तरह से कर लेनी है। तीसरा चीज था बच्चों आपका सब्जेक्टिव, कि सर सब्जेक्टिव को कहां से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो सब्जेक्टिव का रिवीजन में ही आपको यहां बता दिए कि 20 से 25 तक के सारे क्वेश्चन को आप हल करो। लेकिन मैथ में ना, मैथ में करना बढ़िया है, लेकिन मैथ में ये कहोगे कि सर एक्यूरेट वही क्वेश्चन आ जाए, ये नहीं संभव है आपका, ये नहीं संभव है। वैल्यूज बहुत सारा कुछ चेंज रहता है वहां पर। तो आप क्या करना कि आप जो मैथ है आपका, पूरे मैथ को रिवीजन करो ना। मैथ में क्या दिक्कत रखा है बताइए। तो बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हो, 20 से 25 तक के सारे सब्जेक्टिव को हल कर लेते हो, तो वैसीओ आपका जो है ना 70-80% वैसीओ आ जाएगा आपका। उसमें सारे फॉर्मूला को याद कर लो ना, मैथ में आपका 90 पार वैसी चल जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं खुद लाया हूं 95 मार्क्स मैथ में, मैं खुद लाया हूं। तो बच्चों इतना कर लो आप लगातार। मैथ पे कम से कम 3 घंटा तक मेहनत करो, आपका जो है सारा कुछ मिल जाएगा। बच्चों एक बात था अब संस्कृत प्लानिंग का, सर बहुत सारे बच्चे का यही प्रश्न था कि सर संस्कृत का प्लानिंग कैसे करेंगे। तो मैं संस्कृत के प्लानिंग के बारे में आपसे आज बात करूंगा। थोड़ा सा समय लेंगे, इस पे थोड़ा सा समय लेंगे। तो बच्चों संस्कृत में आपको क्या करनी है मैं बताता हूं आपको। मैं संस्कृत में जो है आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, आप देख लो, आपके गाइड में एक बुक आया होगा पतला वाला, उसमें हिंदी किया हुआ है, उसका ट्रांसलेटर है। आपके संस्कृत एग्जाम में संस्कृत में क्वेश्चन नहीं, हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं। बुक का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी हिंदी में पूछते हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। तो आप अगर सब्जेक्टिव को पढ़ लेते हो, 1-2 को 4 को 5 को संस्कृत में क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी के बाकी आपको ऑब्जेक्टिव हिंदी में ही रहता है। उस सारे हिंदी को आप पढ़ लो, आपका काम संस्कृत में चल जाएगा। हाँ, अगर आप कह रहे हो, बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि सर आप संस्कृत करवा दो, 3-4 वीडियो में करवा दो, तो मैं करवाऊंगा आपको। 3 घंटा का समय लेंगे, सब मिला के करवा दूंगा। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर्स पूर जाता है, मैं उस दिन क्लास दे दूंगा। हाँ, नहीं हो पूरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम से पहले मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं आपको दे दूंगा क्लास, आप कभी देख लेना, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप जहां से भी देख करके आए होंगे, आपको मैं वहां इन्फॉर्म कर दूंगा, आप देख लीजिएगा आकर के। वैसे ग्रुप में आप जुड़ जाओ, वहां पे आपको पता चल जाएगा सब कुछ के बारे में, ठीक है। तो आप हिंदी को पढ़ लो, सारे ट्रांसलेटर को। उसके पढ़ने के बाद आप जो है आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपको संस्कृत पढ़नी है। मतलब उसको पढ़ लेते हैं ना आप, उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ग्रामर में थोड़ा बहुत कर लेंगे। मतलब कि 40 मार्क्स का फाइनल है कि आपका संस्कृत बुक से ही क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, 50 करना है, 40 बुक से रहता है। और बुक का क्वेश्चन आपको सब बन जाएगा। फिर आपको बचेगा 10 मार्क। आप प्रत्यय पढ़ लो, संधि पढ़ लो, और उसके बाद एक चैप्टर और है कारक। कारक छोड़ो, प्रत्यय, संधि और उपसर्ग। कारक भी थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लेना, लकार पढ़ लेना। ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो, यहां से आपको 15-20 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको तो 10 मार्क से मतलब है, 40 इधर मिल जाएगा, 10 उधर मिल जाएगा, 40-10 50 मार्क्स आपका ऐसे ही आ जाएगा। बाकी के बाकी सब्जेक्टिव में तो आपको पता है ये है क्या करना है।
एप्लीकेशन तो फिक्स है, एवे करेगा। एक ऐसा जो है फिक्स है, एवे करेगा। ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पे आपको हम ऐसे बता देंगे कौन सा पढ़ना है, वो आप पढ़ लेना, आपको एग्जाम में जो है ना आ जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, 4-5 बताएंगे, आपको पढ़ लेनी है, वो एग्जाम में मिल ही जाएगा। उसके बाद जो है संस्कृत के बुक से क्वेश्चन रहता है, हिंदी में लिखना होता है, तो आप कर लोगे, बहुत आसान है वो। तो इस प्रकार से आप संस्कृत कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगी होगी तो आप कमेंट में एक बार अपना नाम लिख करके कमेंट कर देना। ठीक है, मुझे, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारे ये बच्चे इस वीडियो को देखे और उन्हें अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए लगातार काम करूंगा एग्जाम तक, आप बने रहना हमारे साथ। इस छोटे से क्लास के साथ मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।